कोशिश है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल कराएं। हुकूमती मुसव्वदे से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा इत्तेहादियों और अपोजिशन से शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी भी मुसव्वदा सामने ले आई। मुसव्वदे में आईनी अदालत का क़याम शामिल। चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई इशाइया लेने से माजरत कर ली। इशाइये पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़, फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को दिन 10:30 बजे होगा। एक सूबे की जानिब से विफाक पर हमला किया गया। विफाकी दारुल हुकूमत पर गैर आईनी लश्कर कशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा की मदद के लिए विफाक हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। 2013 और 14 में फसादियों ने तमाशा लगाई रखा। फसादी टोले ने पार्लियामेंट और PTV पर धावा बोला। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये चाहते थे कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद हो। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन तरीके से मामला संभाले। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के मुसावी करने का ऐलान। आईनी तरमीम का मामला SCO सरबराह इजलास तक चल गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपना मुसव्वदा सामने ले आई। हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा इत्तेहादियों और अपोजिशन से शेयर किया। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आईनी तरमीम के मामले पर हैजान खत्म हो गया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुसव्वदे में आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफर जैसे मामलात शामिल हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास के बाद गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ फिर वाज़ेह कर दिया कि सियासी जमातों के इत्तेफ़ाक़ी राय से आईनी तरमीम हो, सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत नहीं चाहती। बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के बाद गुफ्तगू। हमारा तो आइडियल सिचुएशन यही है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस पे ये आइन साजी करेंगे। हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी। हुकूमत ने पहली बार आईनी तरमीम का मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर कर दिया। देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है। पीपल्स पार्टी, हुकूमत और JUI PTI से मुशावरत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की इजलास के बाद गुफ्तगू। अभी तक आईनी तरमीम का कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। जल्दी से आपने सेशन बुलाया, हम सारे आपके पास आ गए, यहाँ बैठ करके सिर्फ चाय पी करके एक दूसरे से बात करके चलते जाते हैं। किस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, कोई खदो हाल तो बताओ। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात। आईनी तरमीम के पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे पर सरबराह JUI को एतमाद मिलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने के लिए मुस्तफा नवाज खोखर की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला ज़ेरे इल्तिवा है। बिल पेश करने का पूरा तरीका मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त इल्तिवा को ताखीरी हरबा करार दे दिया। ऐसी दरख्वास्त पहली बार आई है। लगता है कि PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI के वकील सारे नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रफ हिलाली का इजहार बरहमी। 11 बजे नामालूम असलहा बरदार नकाबपोशों ने रीजनल ऑफिस पर हमला किया। मुसल्लह अफराद ने गेट तोड़ा और जबरदस्ती दफ्तर में दाखिल हुए। ऑफिस के अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई की रिपोर्ट। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और वजीर दाखिला को इरसाल। अशकाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी और रूसी हम मंसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर।
बलोचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर शरपसंदों के रॉकेट हमले, 20 कानकन जाम बहक, 7 जख्मी हो गए। हमलावरों ने मशीनरी को आग लगा दी। मकतूलिन का ताल्लुक कला सैफुल्ला, पश्चिम, योब और मुस्लिम बाग से है। 3 अफगान बाशिंदे भी जाम बहक अफराद में शामिल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अहले खाना और इलाका मकीनों का लाठी रखकर एहतजाज। बाकी के खिलाफ दुखी में मुकम्मल हड़ताल। वजीर आजम का गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राबता। दुखी में बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है। गवर्नर बलोचिस्तान की गुफ्तगू। वजीर आला सरफराज मुफ्ती का बेगुनाह अफराद के कत्ल का हिसाब लेने का ऐलान। वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। दुखी में मजदूरों और कानकनों पर हमले के खिलाफ क्वेटा प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन का जाम हक, कानकनों के अहले खाना को मुआवजा और जख्मियों को बेहतरीन सहूलियत के साथ मुआवजा देने का मुतालबा। मुल्तान टेस्ट में क्रिकेट की 147 साल तारीख बदल गई। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना। पहली इनिंग में 550 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान इनिंग्स की शिकस्त खाने वाला पहला मुल्क बन गया। कौमी टीम दूसरी इनिंग में 220 रन पर ढेर। पहली इनिंग्स में सेंचुरीज बनाने वाले कौमी बैटर शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग में रेत की दीवार साबित हुए। कप्तान शान 11, अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स में सेंचुरी लेकर सलमान अली आगा की इंग्लिश बॉलर्स के सामने कुछ मज़ाहमत। 63 रन के साथ नुमाया बैटर आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रही। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच ने मैच में मजबूती तौर पर 7 विकेटें हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम ने नाकामियों की नई दास्तान रकम कर दी। 49 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीते 2.5 साल और 11 मैचेस गुजर गए। 11 मैचेस में से पाकिस्तान को 7 में शिकस्त हुई, 4 बराबरी पर खत्म हुए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश से सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड से सीरीज जीत नहीं सके। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्तों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी में उखाड़ पिछाड़। आसिफ जावेद, असर अली, असद शफीक और अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान की तब्दीली का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी कप्तानों को तब्दील करने या ना करने से मुताल्लिक अपनी तजावीज़ पेश करेगी। तजावीज़ की रोशनी में पीसीबी चेयरमैन हतमी फैसला करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा इस्लामाबाद पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें खुशगवार रहीं। वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुई। मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की गुफ्तगू। वफाक़ी वज़रा का सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। मईशत की मजबूती के लिए मुतादिद पॉलिसीज मुतारिफ करवाई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। 2 तरफ़ा सरमायाकारी से दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का इजहार ख्याल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तान का 30 रुकनी तिजारती वफ़द सऊदी अरब जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास महफूज बनाने के लिए रावलपिंडी में आहत शोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, एहतजाज, डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मुल्तान समेत पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 का नफाज। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के गिरफ्तार मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। समंदरी रोड पर दहशतगर्दों के साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला किया। फायरिंग के तबादले में 2 नौ दहशतगर्द मारे गए। 3 साथी दूसरी गाड़ी में होने पर महफूज रहे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में हल्की और तेज बारिश। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों की कतारें लग गईं। दफातर से वापसी पर आवाम ट्रैफिक जाम में फंस गए। मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने की सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनाइयां। ख्वाजा मोइनुद्दीन का ड्रामा तालीम बालिगान नए अंदाज में पेश। कस्साब, हजाम, खान साहब, दूध वाला, धोबी और मलबारी के किरदार नुमायां।